हेलो ऑल, वेलकम टू द आर्ट एंड क्राफ्ट विला। आज मेरे पास है ब्रोकन प्लेट। ये बहुत पुरानी प्लेट है और इससे हम डीआईवाई करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, आज का डीआईवाई हमारे वेडिंग सीजन स्पेशल है। तो उसके लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ प्लेट, एक रिंग, थर्माकोल और वेलवेट का क्लोथ। आप कोई भी क्लोथ ले सकते हो, बट ये क्लोथ हमने बहुत सारा परचेज कर लिया था क्योंकि हमने ट्रंक का मेकओवर भी किया था और बहुत सारी चीजें बनाई है, इसलिए हम यही क्लोथ यूज कर रहे हैं। इसको प्लेट के साइज का हमने कट कर लिया है और ग्लू गन की हेल्प से इसे सबसे पहले प्लेट के ऊपर इस तरह से चिपका देना है। सो गाइज, आज के डीआईवाईज के लिए हम घर में रखे हुए पुराने सामान ही यूज करने वाले हैं, कुछ भी नया परचेज नहीं कर रहे हैं और उन्हीं से बेस्ट डीआईवाईज बनाने की कोशिश करेंगे। गाइज, हम खाना ढकने के लिए जो प्लेट यूज करते हैं जाली वाली, उसी की ये रिंग निकली थी और उसे गोटे से मैंने कवर कर लिया है और ये रिंग हम यूज करने वाले हैं। प्लेट पे जो हमने क्लोथ लगाया था, जो एक्स्ट्रा क्लोथ है, उसे इस तरह से कट कर लेना है और ग्लू गन की हेल्प से हम इसे इस तरह से यहाँ पर चिपका देंगे। गाइस, ग्लू गन से बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो जाता है और बहुत जल्दी भी काम हो जाता है, तो ये मैं तो प्रेफर करती हूँ ग्लू गन से काम करना ही। कोई भी डेकोरेशन वाला मटेरियल हो, ग्लू गन से काम कर लो बस। अब थर्माकोल का छोटा सा पीस लिया, उसे भी हमने क्लोथ से कवर कर लिया है। आपको पता है ये वीडियो मैंने अपने आर्ट प्लेस पे शूट नहीं किया है क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा ट्रंक मेकओवर का, तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने ये वीडियो कहाँ शूट किया है। और तो इसलिए थोड़ा सा हमारा जो वीडियो की क्वालिटी है उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, आपको फाइनल प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए, रिंग हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं लेस। कोई भी गोल्डन कलर की लेस ले सकते हो, कुछ भी डेकोरेटिव मटेरियल्स है आप वो भी यूज कर सकते हो। और ग्लू गन की हेल्प से ही हमने ये लेस यहाँ पर लगा दी है और मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड की हेल्प ले रही हूँ और हम दो जने मिलकर इसको फास्ट काम कर रहे हैं। सो गाइज, हमारे पास कुछ गोटा रखा हुआ था तो हमने गोटे की कुछ स्ट्रिप्स कट करी है और बैक साइड में इस तरह से बैकड्रॉप के हिसाब से हमने यहाँ पर इसको स्टिक कर लिया है। और गाइज, इसको कुछ डेकोरेट और भी करना है तो उसके लिए हमने फ्लावर्स लिए हैं और ये भी हमारे पास जो रखे हुए थे हमने वही फ्लावर्स यूज किए। तो हमारे पास कोई कलरफुल फ्लावर्स नहीं थे, ओनली ब्लैक कलर के फ्लावर्स थे और वो हमें यहाँ लगाने पड़े। बट आप समझ सकते हो कि ब्लैक कलर यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने एक दिमाग लगाया और हमारे पास गोल्डन कलर था तो ब्रश की हेल्प से हमने इन सारे फ्लावर्स पे गोल्डन कलर का टच दे दिया है और ये बहुत ही प्यारा इफेक्ट आया है। तो सच में बहुत मजा आ रहा था क्योंकि जो हमारे पास जुगाड़ लगा सकते थे हम वो ही जुगाड़ लगा कर आगे बढ़े जा रहे थे और लग रहा था कि और हम क्या यूज कर सकते हैं। तो गाइज, ये चॉकलेट का एक डिब्बा था, अब हम इसे यूज करने वाले हैं। इसके अंदर हमने थर्माकोल फिल कर दिया है और उसके बाद इसके ऊपर हमने वेलवेट का क्लोथ लगा दिया है और साइड में इसे इस तरह से लेस से हमने कवर कर लिया है। तो गाइज, ये डिब्बा था और इसे हमने इस तरह से कुछ तैयार किया है। आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं। तो इसे हमने सेंटर में इस तरह से प्लेस कर दिया है, दो हमने यहाँ पर कट लगाए हैं और यहाँ पर हमने रिंग लगा दी है। तो गाइज, ये हमारी रिंग प्लेटर है, बट ये दुल्हा दुल्हन के लिए रिंग प्लेटर नहीं है। जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए होती है, जैसे दीदी जिया जी को या किसी भी रिलेटिव्स को रिंग्स देनी होती है, तो उसके लिए हम इस तरह के रिंग प्लेटर यूज कर सकते हैं। सो गाइज, कैसी लगी हमारी ये जुगाड़ से बनी हुई रिंग प्लेटर, प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और पसंद आया तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। सो गाइज, ये देख लीजिए फाइनल लुक हमारे रिंग प्लेटर का। चलो चलते हैं सेकंड डीआईवाई की तरफ। सो गाइज, मेरे पास रखा है एक ओल्ड बैंगल बॉक्स और आज हम इसी का मेकओवर करने वाले हैं। ये बहुत ही प्यारा बैंगल बॉक्स है जिसे फेंकने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बट ये लगभग 20 इयर्स पुराना है, तो आज हम इसका मेकओवर करने वाले हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर वेलवेट का क्लॉथ। और गाइज, अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने कितना वेलवेट का क्लॉथ परचेज किया है, बट सीरियसली गाइज, हमने बहुत सारा वेलवेट का क्लॉथ परचेज कर लिया। बट ये बहुत अच्छी चीज है कि हम एक ही वेडिंग में ये यूज करने वाले हैं, तो सारा मैचिंग हो जाएगा, सब प्रोडक्ट्स मैचिंग होने वाले हैं। और हम फेवी बॉन्ड की हेल्प से यहाँ पर इस क्लॉथ को इस तरह से चिपका देंगे। तो सबसे पहले हम साइड कवर कर रहे हैं और अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हमने पहले जो बैंगल बॉक्स बनाया था उसका वीडियो आपने देखा है या नहीं देखा है, कमेंट करके बताओ। क्योंकि ये तो बैंगल बॉक्स बनाया है जिसका हम मेकओवर कर रहे हैं, बट ये बैंगल बॉक्स बनाना कैसे है इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से वो वीडियो भी आप देख लीजिए।
साइड्स हमने कवर कर ली है और अब हम इसको आउटर साइड से भी इस तरह से कवर कर रहे हैं। पहले मैंने सोचा फेविकॉल से इसको चिपकाऊं बट वर्क नहीं कर रहा था। उसके बाद ग्लू गन से मैं चिपका रही थी बट ग्लू गन भी थोड़ा सा उतर जा रहा था, तो मुझे लगा कि इसको मुझे परमानेंट बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर फेविबॉन्ड ही यूज कर रही हूँ। एक्स्ट्रा क्लॉथ मैंने सारा कट कर लिया है और इसे अच्छे से मैंने कवर कर लिया है। अब एक बार देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब अंदर की तरफ भी साइड तो मैंने कवर कर लिया है बट ये जो पार्ट रह गया है इसको भी हम क्लॉथ से इस तरह से कवर कर लेंगे और ये पूरा कवर होने के बाद कुछ इस तरह का लग रहा है गाइज। सो गाइज हमारा लगभग 50% वर्क हो गया है। चलो बढ़ते हैं आगे और मैंने यहाँ पर एक हाफ सर्कल कट कर लिया है कार्डबोर्ड से और इसे भी क्लॉथ से यहाँ पर कवर कर लूंगी। इसे हम पार्टीशन के लिए यूज करने वाले हैं बट आप चाहो तो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर जो रोल आता है कार्डबोर्ड वाला उसे भी आप क्लॉथ से कवर करके यूज कर सकते हो बैंगल्स रखने के लिए। और आप ये इस तरह से हाफ सर्कल कट करके इसका पार्टीशन भी बना सकते हो, तो हम दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अब डेकोरेशन पार्ट की तरफ। उसके लिए मैंने यहाँ कुछ लेस ली है और उस लेस को यहाँ पर इस तरह से फ्रंट में लगा दूंगी और इसी को यहाँ पर टर्न करके साइड में भी लगा दूंगी और इसे पूरा लेस से कवर कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ गोटे के फूल यूज कर रही हूँ। तो गाइज ये हम वेडिंग के हिसाब से बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा चमक धमक वाला यूज किया है और इसे डिफरेंट तरीके से हमने डेकोरेट किया है। अब कुछ कुंदन स्टोन लिए हैं, उनको भी यहाँ पर चिपका लिया है। आप चाहो जो डेकोरेटिव मटेरियल्स यूज कर सकते हो, आप पर्ल यूज कर सकते हो, कुंदन स्टोन मिरर कुछ भी यूज कर सकते हो। और ये रहा हमारा बैंगल बॉक्स का फाइनल लुक गाइज। तो देख लीजिए, ये भी हमारा था कबाड़ से जुगाड़ एक तरह से। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। फर्स्ट आइडिया ज्यादा अच्छा लगा या सेकंड आइडिया? बाय बाय, सी यू सून।